जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है व्हाट इज लिस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन इट इज डिवाइड बाय 13 लीव 8 एंड व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव रिमाइंडर 6। यानी एग्जामिनर ने कहा एक नंबर है, उस नंबर को अगर 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में यानी शेषफल 8 बचता है, और उसी नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में 6 बचता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है। तो चलिए आइए इसको दो तरीके से करेंगे, बट पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वो तरीका क्या होगा। पहले वाला, अगर मैं मान लूँ कि नंबर मेरे पास में वो x है, तो इसे मैंने 13 से डिवाइड किया होगा, 13 से डिवाइड किया होगा। जब 13 से डिवाइड किया होगा ये किसी q वैल्यू पे गया, q नंबर पे गया, q पे गया होगा, और मैंने उसमें से इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसको मैंने माइनस किया होगा, और माइनस करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर यानी कि ये शेषफल 8 बचा होगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास में 13q आ जाएगा, प्लस में 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास में वो नंबर वापस आ जाएगा यानी x आ जाएगा। और जो ये x नंबर है वो मेरा 7 से डिवाइड होकर 6 रिमाइंडर भी देगा मुझे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। बट मुझे यहाँ पे q की वैल्यू नहीं है, तो हम q की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 2 और 3 ये वैल्यूज रख लेंगे। हम मान लेंगे q की वैल्यू 1 है, ये 1 बार पे गया होगा, हो सकता है 2 बार पे गया हो सकता है 3 बार पे गया हो। कैसे? अगर 13 और 8 21 रख लूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर तो मेरे पास में 8 बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 21 में से 13 एकम 13 तो 8 ही बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखूँ तो 13 प्लस का 8 ये बच जाएगा आपका 21, और जब 21 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा जाएगा, तो रिमाइंडर तो 6 बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1 तो हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 1 की जगह मैं लूँगा वैल्यू 2। तो जब मैं इसकी जगह 2 रखूँगा तो 13 दूनी 26 और प्लस का 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास में 34 आ जाएगा। अभी जो 34 है अगर ये नंबर होगा सेम नंबर तो 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देगा, तो 7 चौक 28, तो कितना बचेगा आपका 6, यानी कि रिमाइंडर 6 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर 34 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 8 बचेगा, 34 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 बच रहा है, यानी कि वो जो पॉसिबल लिस्ट नंबर है वो 34 है। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, यानी ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसे ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए मुझे पता है कि जो नंबर है वो कितना मेरे पास में 48 को मैं अगर 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26 और 13 तीन 39 यानी 39। 48 में से अगर मैं 39 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 8 बचेगा, यानी पहली कंडीशन तो मेरी फुलफिल है कि उस नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो 8 बच रहा है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखता हूँ, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 6 42 यानी 42। अगर 42 इसमें से माइनस करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है, आपका 6 बच रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी इसका पॉसिबल है कि ये आंसर हो सकता है इसका। वैसे तो है बट मुझे नहीं पता कि लिस्ट है बड़े वाला या छोटे वाला, और मुझे सबसे छोटा चाहिए नंबर जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो अगला नंबर चेक करते 34। जब मैं 34 को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 13 से, तो 13 दूनी 26 13 तीन 39 13 दूनी 26। जब इसमें 26 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो रिमाइंडर 8 बचेगा, क्योंकि 34 में से 26 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फिर मैं से 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 यानी 28। जब 28 माइनस करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 6 बचेगा, यानी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर है। अब जरा इसको देखते हैं 34 का, तो 13 तीन 39 नहीं आएगा, इसको 13 तीन 39 ये भी नहीं आएगा, यानी कि या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब देखिए ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा, एग्जामिनर ने कहा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, न्यूनतम संभावित संख्या चाहिए, तो इन दोनों में छोटी जो होगी वही आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, और 48 तो नहीं होगा क्योंकि 34 जो है इससे छोटा है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।